श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा नदी से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है श्री राधा कैंकर्य रसामृत, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। धर्म कर्म काम मोक्ष इन चारों की जय हो। इनकी व्यर्थ चर्चा करने की मुझे क्या आवश्यकता है। एकांतिक ऐश्वर्य भाव में भक्ति योग की पदवी मेरी मस्तक पर रहे। वृंदावन की परिधि में जो एक परम आश्चर्यजनक किशोर मणि विराज रही है, उसके कैंकर्य रसामृत को छोड़ और कुछ भी मेरे चित्त को रुचिकर नहीं लगता। इस श्लोक में श्रीपाद साधक अवस्था में परम साध्य वस्तु राधा कैंकर्य के प्रति अनन्य अनुरक्ति तथा अनन्य साधन तत्वों के प्रति निरपेक्ष निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं। पहले कहते हैं, धर्म अर्थ का मोक्ष यह पुरुषार्थ चतुष्ट जयुक्त हो, इसकी वृथा वार्ता करने की मुझे क्या आवश्यकता। पुरुष अथवा जीव का जो अर्थ अथवा काम में वस्तु है, उसी को पुरुषार्थ कहा जाता है। इस विश्व में भिन्न भिन्न रुचियों वाले लोग हैं, इसलिए उनकी अनंत काम्य वस्तुओं का होना स्वाभाविक है, किंतु शास्त्रों और महाजनों ने एक ऐसी सर्वजननीय काम्य वस्तु का उल्लेख किया है जिसमें सभी की रुचियां एक सूत्र में ग्रथित हो गई है। वो वस्तु है सुख या आनंद। सुख में भूयात दुख माँ भूत, ये सभी का काम्य है, किंतु सुख या आनंद के विषय में भी सभी की धारणा एक नहीं है। यही कारण है कि दार्शनिकों ने पहले विभिन्न रुचियों वाले व्यक्तियों के काम्य सुख को चार पारियों में विभक्त किया है: धर्म अर्थ काम मुक्ति। इन्हीं को चतुर्वर्ग या चार पुरुषार्थ कहा जाता है। मायाबद्ध जीव देह इंद्रियों के सुख को ही प्रकृत सुख समझते हैं। कोई कोई तो स्थूल इंद्रियों के भोग विलास आदि के सुख के विषय में भी विचारशील नहीं है। देह इंद्रियों का सुख भोगने के लिए उनके द्वारा प्रयुक्त उपाय नीति एवं समाज की दृष्टि से समर्थन योग्य है कि नहीं, उस ओर भी उन लोगों का ध्यान नहीं रहता। वे पशुवत मात्र विषय सुख भोग में ही मग्न है। ऐसे लोगों के पुरुषार्थ का नाम काम है। फिर कुछ लोग हैं जो स्थूल इंद्रियों का भोग चाहते हैं, उस विषय में थोड़े विचारशील भी हैं। ये लोग समाज और नीति के स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रखते हुए ही विषय भोगों की कामना करते हैं। इसके लिए अर्थ की आवश्यकता है, तभी इनके पुरुषार्थ का नाम है अर्थ। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो एक विषय सुखों का परलोक के स्वर्ग आदि सुखों दोनों की कामना करते हैं। इसके लिए वे स्वधर्मानुष्ठान अर्थात दान दया यज्ञ आदि वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान करते हैं। उनके पुरुषार्थ का नाम है धर्म। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अनित्य नश्वर सुखों की इच्छा त्याग कर ज्ञान आदि साधनों द्वारा माया बंध छिन्न कर मुक्ति सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। उनके पुरुषार्थ को मोक्ष नाम दिया जाता है। वस्तुतः जीव नित्य कृष्णदास है। भगवत पद पंकजों को भूलकर स्वतंत्र भाव से भोग आकांक्षा करने के फलस्वरूप उसकी संसार व्याधि की उत्पत्ति हुई है। भगवत सामुख्य उन्मुक्ता अथवा भगवत पद पंकजों के सेवन से ही संसार व्याधि नष्ट हो सकती है और उसे अपना काम में आनंद प्राप्त हो सकता है। जिन लोगों ने अपनी अंतरात्मा में भगवत पद पंकजों की किंचित गंध मात्र भी अनुभव की है, उनके लिए यह चतुर्वर्ग स्वतः ही तुक्ष हो जाता है। कृष्ण पद पंकज गंध जय जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नाही भाए। जब तक श्री कृष्ण के वशीकरण के लिए सिद्ध रूपी प्रेम का लेश मात्र अंतकरण के पद का पथिक नहीं बनता, तभी तक समृद्ध शालिनी अणिमा आदि सिद्धियों की उत्कृष्टता रहती है। हृदय में बिंदु मात्र भगवत रति के उदय होने पर पुरुषार्थ चतुष्ट तृण जैसा तुच्छ लगता है। इसलिए पुरुषार्थ चतुष्ट में वस्तुतः पुरुषार्थता न होने पर भी पंचम पुरुषार्थ प्रेम का पुरुषार्थ तत्व प्रतिपादित करने के लिए ही अधिकारी भेद से इन चारों में पुरुषार्थता आरोपित मात्र है। श्रीपाद ने प्रेम में भी परम पराकाष्ठा प्राप्त राधा कैंकर्य में प्रेम का आस्वादन प्राप्त किया है। इसलिए पुरुषार्थ चतुष्ट की वार्ता उनके लिए नितांत ही वृथा है, यह कहना ही पर्याप्त होगा। आन कथा आन व्यथा नाही जे न जाओ तथा, तोमार चरना स्मृति साजे, अविरत अविकल तुया गुणे
कल कल गाओ जेन सतेर समाजे। फिर कहते हैं, एकांतित ईश्वर भक्ति योग की पदवी मेरे सिर पर रहे। यहाँ ईश्वर भक्ति शब्द से ऐश्वर्य ज्ञान युक्त विधि भक्ति की ही बात कही गई है। ऐसे भक्तों में ऐश्वर्य जनित आदर समम्र प्रकट होकर हृदय को संकुचित कर देता है। जहाँ ऐश्वर्य जनित समम्र ज्ञान जितना अधिक है, वहाँ प्रेम का उल्लास उतना ही कम है। प्रेम का सहज अर्थ है प्यार। प्यार निसंकोच को वक्ष से लगाए रखना चाहता है। सबम्र संकोच के आते ही प्यार का हृदय फट जाता है। जहाँ सबम्र ज्ञान की प्रबलता होती है, वहाँ दास्य रस की तो बात ही क्या, सख्य वात्सल्य एवं मधुर रस की पूर्ण विकास की संभावना भी नहीं रहती। गीता में अर्जुन श्री कृष्ण का विश्व रूप देखने के पश्चात सबम्र के प्रकट होने पर श्री कृष्ण को सखा के रूप में और नहीं मान पाते। कंपित कलेवर से वे तो उल्टे श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर यह सोचकर क्षमा याचना करते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण को पहले सखा मानकर अपराध किया है। हे अप्रमेय, तुम्हारे विश्व रूप की बात न जानकर, तुम्हें साधारण सखा समझकर, प्रमादवश हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इत्यादि संबोधनों का प्रयोग कर मैंने जो अपराध किया है, आहार विहार शयन उपवेशन में एकांत में अथवा सभी के आगे परिहास के बहाने तुम्हारा जो अनादर किया है, हे अच्युत, उसके लिए तुमसे क्षमा भिक्षा मांगता हूँ। इसी कारण वात्सल्य रस के भक्त वसुदेव सबम्र ज्ञान के उदय होने पर श्री कृष्ण और बलदेव का प्रणाम ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुए। उल्टे उन्हीं की वंदना कर हाथ जोड़कर बोले, तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर हो। तुम भूभार हरने के लिए अवतीर्ण हुए हो कि नहीं, ये सच बताओ। इसी प्रकार मधुर रस में श्री रुक्मणी देवी सभम्रवश श्री कृष्ण की परिहास वाणी को सत्य मानकर त्रास की अतिशयता के कारण भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ती है। माधुर्य में व्रज प्रेम में भक्त और भगवान एक दूसरे को अंतरम भाव से पकड़े रहते हैं। वहाँ छोटे बड़े का विचार नहीं रहता, ऊंच नीच का भेद नहीं होता। प्रेम ने मानो समस्त व्यवधान दूर कर विषय लंबन भगवान और आश्रय लंबन भक्त दोनों को ही एक प्राण कर एक सांचे में ढाल दिया है। यह भगवान के लिए ही परम आकांक्षा का विषय है। माता मोरे पुत्र भावे करेन बंधन, अति हीन ज्ञाने करेन लालन पालन, सखा शुद्ध सखे करे स्कंदे आरोहन, तुमी कौन बड़ लोग तुमी आमी सम, प्रिया आदि मान करी करिय भर्त्सन, वेद स्तुति हैते हरे सई मोर मन। श्रीपाद कहते हैं, ऐश्वर्य ज्ञान युक्त एकांतिक भक्ति मेरे सिर पर रहे। जो लोग भगवान के लिए सभी रूपों में समान प्रीति रखते हैं, उन्हें स्वनिष्ठ भक्त कहा जाता है। और जो भगवान के किसी विशेष अपने अभीष्ट स्वरूप के प्रति अधिक प्रीतिमान है, उन्हें एकांतिक भक्त कहते हैं। भगवान के किसी एक विशेष स्वरूप के सौंदर्य माधुर्य में आसक्त चित्त होने के नाते एकांती भक्त सामान्य स्वनिष्ठों से श्रेष्ठ होते हैं। फिर उन सब एकांती भक्तों की अपेक्षा ब्रजेंद्र नंदन में प्रीति परायण भक्त जन ही सर्वश्रेष्ठ हैं। नाना अवतारों के एकांती भक्तों में भी श्री नंदन नंदन द्वारा हतचित महाजन ही श्रेष्ठ है। कारण परम योग के महानारायण का अनुग्रह भी उनका मन हरण नहीं कर सकता। फिर श्री राधा पद पंक निष्ठ चित्त वाले भक्तों का मन श्री राधा के बिना अकेले ब्रजेंद्र नंदन का प्रसाद भी हरण नहीं कर सकता। श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने कहा है, हे राधे, यदि तुम मुझ पर कृपा ना करो तो मुझे अपने प्राणों की ब्रजवास की, यहाँ तक कि श्री कृष्ण की भी कोई आवश्यकता नहीं। अतएव श्री राधा पाद पंकज निष्ठ साधक एकांतियों के शिरोमणि है। इसलिए श्री राधा पाद पद्मनिष्ठ चित्त श्रीपाद ने ऐश्वर्यमय एकांतित ईश्वर भक्ति को अपने सिर पर स्थान दिया है, अर्थात उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यही इसका भावार्थ है। अंत में कहते हैं, वृंदावन सेवा में एक जो धनाश्चर्य रूपनी किशोर मणि विराज रही हैं, उसके कैंकर रसामृत को छोड़ मेरे चित्त को और कुछ भी रुचिकर नहीं लगता। यहाँ वृंदावन सीमा का अर्थ निकुंज सीमा ही मानना होगा, जो प्रबल कृष्ण अनुराग से परिपूर्ण होकर लोक धर्म वेद धर्म एवं धैर्य लज्जा आदि का त्याग कर श्री कृष्ण मिलन की आकांक्षा से निकुंज सीमा में पधारी है।
उन किशोरी मणि का कैंकर ही मेरा चरम काम्य है। उसने कुंज में विलास परायण श्री युगल की सरस रमणीय मधुर सेवा को छोड़ और कोई वस्तु मेरे चित्त को रुचिकर नहीं लगती। प्रेम धन या सानंद होने पर ही महाभाव बनता है। जल जब तक तरल है तभी तक उसमें उंगली सहज ही चली जाती है, किंतु वह जब जमकर बर्फ हो जाता है तब उसमें उंगली प्रविष्ट नहीं होती। उसी प्रकार प्रेम जब सांद्र होकर महाभाव बन जाता है तब उसमें किंचित मात्र भी आत्मेंद्रिय सुख वांछा प्रवेश नहीं कर सकती। प्रेम वस्तु है ही आश्चर्यपूर्ण, अतएव प्रेम की परमसार महाभावमय श्री राधा धनाश्चर्य स्वरूपिणी है, इस बात का अनुमान सहज ही किया जा सकता है। उन्हीं धनाश्चर्य रूपिणी किशोर मणि का सरस मधुर कैंकर रसामृत ही मेरा चिर काम्य है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रसुधा नदी से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।